Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आजकल जो एक बहुत ट्रेंड चला है या लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं हमसे, वो है कि जी नॉन सर्जिकल ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन आप कर दीजिए। एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि अगर नॉन सर्जिकल ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करेंगे तो उसमें खर्चा भी कम आएगा और दर्द भी नहीं होगा और उनको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि नॉन सर्जिकल ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन आपके लिए ज़्यादा महंगा पड़ेगा। उसका सीधा कारण है कि अगर आपको मैं इम्प्लांट डालता हूँ 200 सीसी या 250 सीसी या 300 सीसी की एक तरफ, तो आपको उतना ही अमाउंट का आपको फिलर भी डलवाना पड़ेगा और फिलर बहुत महंगे पड़ते हैं। अगर आपको मैं 200 सीसी दोनों तरफ डाल दूंगा तो आपको जो है आपको पता नहीं कि आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख के सिर्फ फिलर लग जाएंगे, क्योंकि फिलर्स आर सो एक्सपेंसिव। और ये जो फिलर हैं, जो नॉन सर्जिकल आप लोग चाहते हैं या ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, वो 1.5 साल चलेंगे, उसके बाद वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो फिर बच्ची क्या करेगी, उनको फिर आना पड़ेगा। तो क्या आप हर 1.5 साल में 2 लाख 3 लाख 4 लाख खर्च कर सकते हैं रुपए सिर्फ अपने नॉन सर्जिकल ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए? तो ज़्यादातर लोगों का मिडिल क्लास का ही उत्तर होगा, नहीं, ये संभव नहीं है, वो नहीं कर सकेंगे, ना वो करना चाहेंगे शायद। तो जो आपका एक मिथ है मन में, जो एक गलत धारणा है कि नॉन सर्जिकल ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सस्ता है, वो सस्ता नहीं पड़ेगा, बल्कि ज़्यादा महंगा पड़ता है आपको लॉन्ग टर्म में। अब सर्जरी अगर आप कराते हैं तो सर्जरी में 2 हैं, या तो इम्प्लांट डलवा लीजिए या फैट के द्वारा आप उसको ब्रेस्ट को बड़े करा लीजिए। इम्प्लांट आप डलवाते हैं तो एक बार में ही जो खर्चा होता है, आप उसको कराने के बाद आपका जो है ब्रेस्ट का साइज़ एक ऑप्टिमम साइज़ आ जाता है, जिससे कि आप ज़िंदगी भर उसको लेकर जीते हैं और आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। फैट में जो फैट ऑगमेंटेशन हम लोग कहते हैं, फैट के द्वारा जो ब्रेस्ट को बड़ा करते हैं, उसमें हम हर पेशेंट को बता देते हैं कि भाई देखिए 25-30% फैट डिज़ोल्व हो सकती है, और इसके लिए आपको 6 महीने के बाद एक टचअप प्रोसीजर के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ही है, लेकिन ये एक अलग तरह का प्रोसीजर होगा, ऑपरेशन होगा, आप उसके लिए तैयार रहिए। तो पेशेंट इस चीज़ को समझते हैं और उनको लगता है कि अगर टचअप भी कराना पड़ा तो 6 महीने के बाद अगर वो टचअप के लिए आते हैं या साल भर के आते हैं, तो फिर मोर और लेस भी एक्सपेक्ट कि वो जो रिजल्ट है वो परमानेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर 60-70% भी फैट टिक गई है पहली बार में, तो दैट इज़ परमानेंट, जितनी टिक जाती है। तो फैट और इम्प्लांट ये आपको ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। और मैं चूँकि आप हमेशा अपने दर्शकों को सही राय देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको से एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। अभी एक बच्ची आई थी मेरे पास यूपी से, और वो कह रही थी, उसने बड़ी जिद करी कि डॉक्टर साहब मेरे को तो सिर्फ नॉन सर्जिकली कराना है। मैंने उसको बताया बच्ची को कि 20-21 साल की थी, मैंने कहा देखो 1.5 साल बाद डिज़ोल्व हो जाएगा। कहती नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ, उसको कराना चाहती हूँ। अल्टीमेटली हमने उसका सिर्फ चूँकि फिलर बहुत महंगे, तो हमने 75 सीसी उसमें हम डाल पाए फिलर, और जितनी स्किन थी वो थोड़ी टाइट हो गई उसकी, और 75 सीसी ईच डालने के बाद उसको खर्चा भी पड़ा नेचुरली काफ़ी। और फिर उसने भी मुझे बाद में मैसेज दिया कि सर आपने कर दिया है, और मेरे थोड़े बड़े भी हुए हैं, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा कि मैं चाहती थी। तो मैंने उसको बताया, फिर मैंने उससे मैसेज किया, मैंने कहा था कि इसलिए मैं आपको पहले ही मना कर रहा था कि जो नॉन सर्जिकल है इसमें हमारे पैसों के कारण या आपकी पॉकेट टाइटनेस के कारण हम जितना डाल सकते थे हमने डाल दिया है, लेकिन ये जितना आपने खर्चा किया, उसको जो खर्चा लगभग फिलर वगैरह खरीद के लाई थी 1.5 लाख के करीब उसको खर्चा आ गया था 75 सीसी ईच करने के बाद। तो मैंने कहा जितना हमने खर्चा किया है इतने में इसमें थोड़ा और खर्च करके आपको शायद पूरा परमानेंट रिजल्ट मिल जाता, फैट डलवा कर या इम्प्लांट डलवा कर। तो अब उसका मैसेज आया कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, और मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ कि आपने मुझे मिसगाइड नहीं किया, लेकिन मैं अब आपके पास 2-3 महीने बाद आऊँगी और आप मेरे को इसमें इम्प्लांट डाल दीजिएगा, सिलिकॉन का इम्प्लांट डाल दीजिएगा जेल। उसका मैसेज भी हमारे पास आया है। और फिर मैंने उसको कहा कि ठीक है, आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, इस फिलर को हम लोग डिज़ोल्व कर देंगे, फिर आपको इम्प्लांट डाल देंगे जिसके लिए अब वो मान गई है। तो देखिए, उसने एक बच्ची ने बचपना था उसका, मैं कह सकता हूँ टीन एज थी, इसलिए 21 साल की बच्ची, आखिर क्या उम्र होती है उसकी, तो उसका एक बचपना था, वो करा गई। लेकिन अब उसको रियलाइज़ हुआ है कि भाई डॉक्टर साहब जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि भाई फिलर डालना ज़्यादा महंगा भी पड़ेगा, टेम्परेरी भी, और उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि
आखिर बच्ची की भी एक लिमिट है, कितना पैसा खर्च करेगी एक बार में। तो उन सबको देखते हुए मैं आप सबको यही राय दूंगा कि फिलर जो है एक्चुअली इतना पॉपुलर इसीलिए नहीं हुआ है, इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ है क्योंकि ये ज़्यादा महंगा पड़ता है और डिज़ोल्व होता रहता है बीच में, फिर आपको आना पड़ता है। और बच्ची भी जैसे मेरे पास अब 2-3 महीने बाद आएगी कराने, उसने कहा है। तो इसलिए मेरी राय है हमेशा गो फॉर इम्प्लांट्स और इंजेक्शन फेड, दे आर द बेस्ट थिंग फॉर यू टू गो फॉर, और यही दैट इज़ द वे फॉरवर्ड आई थिंक। तो नॉन सर्जिकल ब्रेस्ट इम्प्लांट की मुझे इतनी क्वेरीज आती हैं, तो मुझे लगता है मैं उनके साथ इस टॉपिक को शेयर करूं, और वही मैं आज आपके साथ कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, ताकि इससे आपको भी उस बच्ची का एक्सपीरियंस, आपकी भी थोड़ी आंखें खुल जाएं, थोड़े आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएं, और आपको लगे हाँ कि वास्तविक धरातल पर अगर आप देखेंगे तो इट इज़ नॉट ए वेरी गुड सॉल्यूशन इन कंपेरिजन टू इम्प्लांट और फैट इंजेक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग, कई हमें काफ़ी लोग फ़ोन भी करते हैं, काफ़ी बच्चियां, तो जो नॉन सर्जिकल चाहती हैं अब वो थोड़े से अब इस बारे में दोबारा विचार विमर्श करेंगे, दोबारा सोचेंगे इसके बारे में, और फिर वो एक डिसीजन लेंगी नेचुरली। लेकिन पेशेंट अल्टीमेटली, पेशेंट जो चाहता है डॉक्टर वही प्रोसीजर उनको करके देता है। लेकिन मेरी हमेशा ही एडवाइस रही कि भाई डोंट गो फॉर नॉन सर्जिकल ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस बारे में जो भ्रम की स्थिति थी हमारे दर्शकों में, काफ़ी हद तक शायद उसको क्लियर कर पाया हूँ, समझा पाया हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।